दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जुलाई 2012 को सर्न यानी कि जेनेवा में स्थित सर्न प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने जो हिग्स बोसान पार्टिकल की खोज की थी उसके बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह लेख BHU की विज्ञान पत्रिका में छपा हुआ है जो कि हिग्स बोसान पर आधारित है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। 4 जुलाई 2012 की तिथि विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी क्योंकि इसी दिन हिग्स बोसान कण के अस्तित्व की पुष्टि होने की घोषणा हुई थी। तभी से दुनिया में हिग्स बोसान की जबरदस्त चर्चा है और यह समाचारों की सुर्खियों में भी छाया हुआ है। क्या प्रिंट मीडिया हो क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह बस इसी की चर्चा है। कोई इसे ईश्वरीय या दैवीय कण कह रहा है तो कोई ब्रह्मांड निर्माण के अंतिम तथा सबसे बड़े सत्य को जान लेने का दावा कर रहा है। जाहिर है सूचना और संचार के इस युग में इसे लेकर के बड़ा ही कौतूहल है। आइए देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या है। दरअसल 4 जुलाई 2012 को यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र जेनेवा में स्थित सर्न के साइंटिस्टों ने घोषणा किया कि उन्होंने एक नए उप परमाणविक कण की खोज कर लिया है तथा जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि यह बहुप्रतीक्षित हिग्स बोसान कण ही है जिसका अस्तित्व सैद्धांतिक तौर पर प्रतिपादित किया जा रहा है। सर्न प्रयोगशाला के महानिदेशक रॉल्फ ह्यूर ने स्पष्ट किया कि सीधी सादी जुबान में अगर कहूँ तो लगता है कि हमें यह कण मिल गया है, लेकिन बतौर वैज्ञानिक कहूँगा कि इस प्रयोग से हमें जिस कण के वजूद का संकेत मिला है उसे और पुष्ट करने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। दोस्तों दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिक 2009 से इस कण की खोज करने में लगे थे, लेकिन अब जाकर के उन्हें मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि यह वही कण है जो उन्हें चकमा देता रहा है। इस बड़े दल में अनेक भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल हैं जिसमें टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई के भी कई वैज्ञानिक सम्मिलित थे। यह प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर 27 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग में अवस्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है और लागत और श्रम के मद्देनजर सबसे बड़ा प्रयोग है। इसलिए इस मशीन को महामशीन तथा प्रयोग को महाप्रयोग कहा जा रहा है। विज्ञान जगत में जुलाई 1969 में इंसान के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद इसे सबसे रोमांचकारी उपलब्धि की संज्ञा दी जा रही है। हिग्स बोसान शब्द में 2 वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा है। यह ब्रिटिश भौतिक शास्त्री पीटर हिग्स और भारत के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस। हिग्स ने 1964 में यह मत दिया था कि मूलभूत कणों में द्रव्यमान का कारण है एक तरह का क्षेत्र यानी कि फील्ड। इसे उन्होंने हिग्स फील्ड का नाम दिया था। यह फील्ड उच्च ऊर्जा के एक खास कण के कारण होती है जिसे हिग्स बोसान कण का नाम दिया गया। हिग्स बोसान कण उन मूलभूत कणों के समूह का एक कण है जो बोसान कण कहलाते हैं। इन कणों का यह नामकरण सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर किया गया। सत्येंद्र नाथ बोस ने परम शून्य तापमान पर पदार्थों की एक 5वीं अवस्था की कल्पना की थी। ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा ये तो 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन सत्येंद्र नाथ बोस ने परम शून्य तापमान पर पदार्थ की एक 5वीं अवस्था की कल्पना की थी जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। बोस उस समय ढाका यूनिवर्सिटी में रीडर थे। उन्होंने 1924 में गैसों के क्वांटम स्टैटिक्स पर विश्वविद्यालय में अपना शोध पत्र पढ़ा था। बाद में उन्होंने उसे प्रकाशन के लिए एक ब्रिटिश जर्नल को भेजा, लेकिन उस जर्नल में उनका शोध पत्र प्रकाशित करने से मना कर दिया। बोस ने अपने कार्य की प्रामाणिकता परखने के लिए अपना शोध पत्र सीधे अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रेषित कर दिया। आइंस्टाइन ने उसे ठोस और उपयोगी पाया और उनका जर्मन भाषा में अनुवाद करके एक प्रतिष्ठित जर्मन पत्रिका में प्रकाशित करा दिया। बोस के उस शोध पत्र ने क्वांटम सांख्यिकी की नींव रखी और इसमें बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी का जन्म हुआ। वे मूलभूत कण जो बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी का अनुपालन करते हैं वे बोसान कहलाते हैं। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक पॉल डिराक ने बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी में सत्येंद्र नाथ बोस के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करने के लिए इन कणों को बोसान नाम दिया। यह दुर्भाग्य ही है कि सत्येंद्र नाथ बोस की संकल्पनाओं पर आगे शोध कार्य करने वाले अन्य भौतिक वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन स्वयं सत्येंद्र नाथ बोस को यह पुरस्कार कभी नहीं मिला। ब्रह्मांड की रचना की पहेली। दोस्तों ये कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, यह एक यक्ष प्रश्न हमेशा से चिंतकों, विचारकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के लिए चुनौती रहा है। महान भारतीय विचारक महर्षि कणाद हुए जो कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुए। उन्होंने यह मत दिया कि पूरी सृष्टि जो है कणों से निर्मित है। उनके अनुसार संपूर्ण सृष्टि कणों का एक विशाल महासागर है। वे कण सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका कहना था कि वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उनके 4 अलग प्रकार के कण होते हैं, इसलिए पदार्थ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। 5वीं सदी में ही सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि ने कहा था कि समस्त चराचर जगत पंच महाभूतों यानी अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना हुआ है। ये सभी कणों से बने हैं। आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत बहुमान्य है वह है महाविस्फोट का सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। इसके अनुसार आज से करीबन 13.6 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक
सूक्ष्म पिंड के रूप में विराट ऊर्जा के रूप में संकेंद्रित था। उस समय तापमान बहुत ज़्यादा था। उस प्राथमिक पिंड को क्वार्क शूप कहा कर सकते हैं। उस समय सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का अस्तित्व था। उसमें हुए विस्फोट के बाद द्विक और काल अस्तित्व में आए। बाद में उस घनीभूत ऊर्जा से पदार्थों का निर्माण हुआ। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिंग्स और 5 अन्य वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउट, फ्रैंक ह्यूइस एल्गर्ट, जेरोल्ड ग्यूरालिक, सीआर हेगन और टॉम किल्बे ने 1964 में यह परिकल्पना दिया कि उपपरमाणविक कण संहतिहीन होते हैं। वास्तव में उन्हें संहति या द्रव्यमान एक विशेष क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया के जरिए प्राप्त होता है। इस क्षेत्र को बाद में हिंग्स फील्ड कहा जाने लगा और यह हिंग्स फील्ड एक कण विशेष के कारण होती है जिसे हिंग्स बोशान कहा जाता है। ये फोर्स कैरियर या बल वाहक होते हैं। जाहिर है बोशान नामक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर दिया गया। कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार सभी मूलभूत कण 2 तरह के होते हैं, बोशान तथा फर्मियन। यह वर्गीकरण उनके स्पिन पर निर्भर करता है। सामान्यतः पदार्थ निर्माण में संबंधित कण फर्मियन और बुनियादी बलों से संबंधित कण बोशान कहलाते हैं। बोशान कण बोश आइंस्टाइन सांख्यिकी और फर्मियन कण फर्मी डिरॉक सांख्यिकी का अनुपालन करते हैं। समान गुणों वाले 2 बोशान एक समान क्वांटम अवस्था में रह सकते हैं, जबकि फर्मियन कणों के साथ ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए फोटान कण बोशान हैं, इसलिए ये लेजर पुंज से भी एक साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन फर्मियन कण हैं और उनका एक दूसरे से भिन्न क्वांटम अवस्था में रहना जरूरी है। इसलिए ये कण परमाणु में अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग तरीके में रहते हैं। फर्मियन के 2 परिवार होते हैं, क्वार्क और लेप्टॉन। क्वार्क कुल 6 तरह के हैं, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप और बॉटम। लेप्टॉन भी संख्या में 6 हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन म्यूनॉन म्यूनॉन न्यूट्रॉन टाउ टाउ न्यूट्रॉन। बोशान कण बलवाहक कण है, जिसे गॉज बोशान यानी ग्लूऑन डब्ल्यू और जेड बोशान, फोटान और हिंग्स बोशान। बस यही हिंग्स बोशान कण है जिसके अस्तित्व की अब तक प्रयोगशाला में प्रमाणिक रूप से पुष्टि नहीं हुई थी और 4 जुलाई 2012 को जिसे खोज लेने का दावा किया गया है। दोस्तों, मगर हिंग्स बोशान क्या है? कण भौतिकी वैज्ञानिक लगातार इस प्रश्न से जूझते रहे हैं कि आखिर वह क्या है जिससे किसी कण को संगति यानी द्रव्यमान प्राप्त होता है। भौतिकी के स्टैंडर्ड सिद्धांत के अनुसार सभी कणों का स्वयं का भार शून्य होता है। अब प्रश्न है कि अगर कणों का भार शून्य होता है तो फिर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले ग्रह नक्षत्र निहारिकाओं को द्रव्यमान कैसे और कहाँ से मिला? सन 1960 के दशक में ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक पीटर हिंग्स ने सुझाव दिया कि असल में संपूर्ण स्पेस यानी अंतरिक्ष यानी द्विक में हिंग्स क्षेत्र व्याप्त है। जो भी कण इससे गुजरते हैं वे क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया के जरिए द्रव्यमान प्राप्त कर लेते हैं। क्वांटम भौतिकी के तरंग कण के नियम के अनुसार यह किसी कण के कारण होना चाहिए। इसी कण को हिंग्स बोशान कण का नाम दिया गया। अब तक काल्पनिक ही रहे हिंग्स बोशान कण के अस्तित्व की तकरीबन पुष्टि हो जाने से काल्पनिक हिंग्स फील्ड का अस्तित्व साबित हो गया है। इसके साथ ही यह साबित भी हो गया है कि हिंग्स फील्ड सब जगह मौजूद है तथा इसी से अन्योन्य क्रिया और संगति विहीन मूलभूत कण द्रव्यमान हासिल करते हैं। माना जाता है कि यह फील्ड सभी जगह मौजूद है, यहाँ तक कि निर्वात में भी। सर ने प्रयोगशाला में हिंग्स बोशान कण के अस्तित्व का संकेत क्या मिला कि दुनिया भर में धर्मप्राण लोगों ने इसे गॉड पार्टिकल यानी ईश्वर की तलाश शुरू कर दी। हिंग्स बोशान गॉड पार्टिकल का छद्म नाम तो पहले ही पा चुका था। देखा देखी हमारे देश में भी इसे इस या दैविक कण कह दिया गया। हालांकि ईश्वर की कल्पना से इसका कोई संबंध नहीं है। मीडिया विशेष रूप से कई चैनलों ने हिंग्स बोशान की खोज को ईश्वर की खोज तक साबित करने की पुरजोर कोशिश की और भक्ति भाव से कण कण में भगवान होने का भगवत भजन भी करने लगे। लेकिन हिंग्स बोशान कण केवल कण कण में विज्ञान का यथार्थ सिद्ध करता है। इस तरह मिला हिंग्स बोशान। दोस्तों, परमाणु संरचना और स्टैंडर्ड मॉडल पूरी तरह से स्वीकृत और स्थापित होने के बाद अब इसे प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना शेष था। इस काम के लिए सर्न लैब यानी जेनेवा में स्थित सर्न लैब के 27 किलोमीटर लंबे सुरंग में प्रोटॉन तोड़ने वाला एक विराट कोलाइडर लगाया गया। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक परियोजना पर $10 बिलियन खर्च हुआ। इस परियोजना के तहत दुनिया के 2 सबसे तेज कण त्वरक बनाए गए जो करीबन प्रकाश की गति से प्रोटॉन को परस्पर टकराएंगे। इस टक्कर के बाद जो होगा उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई राज खुल सकेंगे। इस टक्कर के चलते असंख्य जाने अनजाने कण पैदा होते हैं। ऐसे ही लाखों टक्करों के मलबे से वैज्ञानिक सिग्नल की तलाश करते हैं। हिंग्स कण का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। 1 सेकंड का 10,000 अरबवां हिस्सा पैदा होते ही हिंग्स बोशान कई स्तरों पर विनिष्ट होता है। फिर प्रयोग के दौरान यह विश्लेषण किया जाता है कि क्या चीज़ें अंत में बसती हैं। वह हिंग्स बोशान का ही अवशेष है। कुल मिलाकर के यह प्रयोग बहुत ही सूक्ष्म और जटिल था। सर्न के साइंटिस्टों ने बताया कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को तेज रफ्तार से चलाने पर प्रोटॉन के परस्पर टकराव से जो नए कण मिले उनकी कई खूबियां हिंग्स बोशान से मिलती हैं। आइंस्टीन के सुप्रसिद्ध समीकरण E = mc² के अनुसार पदार्थ तथा ऊर्जा आपस में रूपांतरणीय है। पदार्थ को ऊर्जा में बदलने की बात नाभिकीय रिएक्टरों तथा नाभिकीय आयुधों यानी परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में देखने में आती है, लेकिन ऊर्जा के पदार्थ में बदलने का अनुभव जरा तर्कसंगत नहीं लगता। ऊर्जा पदार्थ में कैसे बदल सकती है?
ऊर्जा भार रहित होती है जबकि पदार्थ में भार होता है। तो ऊर्जा जब पदार्थ में बदलती है तो उसे भार कैसे और कहाँ से मिल जाता है? वर्षों से यह प्रश्न असमंजस में डाले हुआ था। इसलिए 4 जुलाई 2012 को विज्ञान जगत के साथ पूरी दुनिया के लिए एक यादगार दिन रहा। इस दिन स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सरहद पर सीमा पर स्थित जेनेवा के सर्न लेबोरेटरी के निदेशक ने दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों की उपस्थिति में हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल की खोज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमने एक नए कण का अवलोकन किया है जो हिग्स बोसान की अवधारणा से मेल खाता है। इस अवसर पर इस कण की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले 2 वैज्ञानिकों में से एक माननीय पीटर हिग्स स्वयं मौजूद थे। किसी जमाने में उन्होंने कहा था कि अपनी अवधारणा को प्रयोग के द्वारा सिद्ध होते शायद ही देख पाएं। दूसरे वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस का 1974 में निधन हो गया। आखिरकार यह सिद्ध हो गया कि हिग्स बोसान का अस्तित्व है और यही वह कण है जो अन्य कणों से जुड़ करके उन्हें संगति प्रदान करता है। दोस्तों, हिग्स बोसान कण के साथ गॉड पार्टिकल नाम कैसे जुड़ा, इसकी भी एक रोचक कहानी है। किस्सा यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लियोन लेडरमॉन ने 1993 में एक किताब लिखी थी जिसके शीर्षक द गॉड पार्टिकल इफ द यूनिवर्स इज द आंसर व्हाट इज द क्वेश्चन में इस शब्द का प्रयोग व्यंजना में किया गया था। कई बार वैज्ञानिक चीज़ों को समझाने के लिए मुहावरों का, रूपक या उपमाओं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ऐसा ही इस नाम के साथ हुआ। उस लेख में यह स्थापित किया गया था कि हिग्स बोसान की खोज से पदार्थ की संरचना को निर्णायक रूप से समझने की मदद मिलेगी, लेकिन साथ ही यह ढेर सारे नए सवालों को भी जन्म देगा। इस अर्थ में यह कण ईश्वर की तरह ही मायावी है। खुद हिग्स और लेडरमॉन दोनों ही दृढ़ भौतिकवादी हैं। ईश्वर का संदर्भ तो व्यंग्यात्मक तौर पर आया था क्योंकि लेडरमॉन पहले उस किताब का शीर्षक गोडम पार्टिकल्स रखना चाहते थे, किंतु पुस्तक का प्रकाशन इस पर राजी नहीं हुआ था। अतः काम चलाने के लिए उन्होंने इसका नाम गॉड पार्टिकल रख दिया। वैसे बहुत से वैज्ञानिक इस नाम को बड़ा ही भ्रामक मानते हैं और इसे नापसंद करते हैं। दोस्तों, अंतिम में निष्कर्ष लिखा गया है कि यहाँ पर महान समकालीन भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का 2 वर्ष पहले दिया गया यह कथन काबिल गौर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने नहीं की बल्कि उसका निर्माण भौतिकी के बुनियादी नियमों से हुआ है। लियोनार्डो मोलोदिनोव के साथ लिखी अपनी पुस्तक द ग्रैंड डिजाइन में उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का वैज्ञानिक विवेचन किया। इसी पुस्तक में लिखते हैं कि मानव यानी कि हम जो स्वयं प्रकृति के मूलभूत कणों के पुतले मात्र हैं, प्रकृति के उन नियमों को समझने में इतना निकट पहुंच चुके हैं जिनसे स्वयं हम और हमारा विराट ब्रह्मांड नियंत्रित होता है। इस तरह हिग्स बोसान की खोज प्रकृति के बुनियादी नियमों और उसकी कार्यप्रणाली को समझने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जाहिर है ईश्वरीय अवधारणा से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह विशुद्ध वैज्ञानिक उपलब्धि है जो सृष्टि की संरचना और उसके व्यवहार को समझने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार 4 जुलाई 2012 का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक जगत में। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।